नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ खुद अवधेश चौबे जी हैं जो कि झिलमिल वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं। साथ ही अगर मैं इनकी बात करूं, समाज सेवक हैं। हाल ही में अभी रामलीला का दौर चला, आपने भी फेसबुक के माध्यम से देखा होगा कि इनकी रामलीला बहुत ही अद्भुत रहती है हर वर्ष। और इस बार भी इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक सेवा करने के नाते इन्होंने समाज के हर वर्ग को छुआ और सबको साथ लेकर के चले। यही एक इनको अलग करता है लोगों से कि ये सिर्फ पार्टी का ही काम नहीं करते, समाज को एकत्रित करने का काम भी अद्भुत तरीके से करते हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, उस पर भी इनसे बधाई लेंगे और झिलमिल में इनके आने के बाद क्या परिवर्तन होगा इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। रामलीला अभी हुई, दो बातें उनसे भी लूंगी और साथ ही महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, बधाई और शुभकामनाएं। कविता जी, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करती हैं। जैसा कि आपने बताया कि भगवान राम की लीला का मंचन हुआ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला हमारे मुकेश नगर में ये सबसे पुरानी रामलीला है। मतलब दिल्ली में दूसरे नंबर की रामलीला, जब दिल्ली में रामलीलाएँ शुरू हुई तो ये रामलीला ग्राउंड है, स्टेडियम बन गया, श्री राम मिनी स्टेडियम के नाम से बना हुआ है। हम लोगों ने पिछली बार भी फुल टाइम, पूरे टाइम रामलीला का प्रदर्शन किया। गणेश पूजन से लगा के दशहरा पर्व तक बाकायदा पूरा रामलीला का मंचन किया और परमिशन भी पिछले बार से हमारे पास में है। इस बार से पता नहीं क्या हुआ कि 4 तारीख को तो गाइडलाइन आई जी। लेकिन हम लोगों ने गाइडलाइन, चूँकि हमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने जो कार्यक्रम रखा हुआ था, विधिवत भूमि पूजन किया। इसका जो पहले से किया जाता है, 19 तारीख को, 19 सितंबर को भूमि पूजन किया था। उसके बाद रामलीला का मंचन प्रॉपर 7 अक्टूबर से लगा के और 16 तारीख तक, यानी दशहरा पर्व मनाने के बाद, भरत मिलाप और राज तिलक करने के बाद हमने कार्यक्रम किया। हमारे मुकेश नगर के बच्चे बड़े चंचल हैं, बहुत चंचल हैं बच्चे, जो है बड़े जिनको हम कहते हैं होनहार हैं, लेकिन हम उनकी जो क्षमता है उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन रामलीला के दिनों में मुकेश नगर के बच्चे बड़े ऊधम करते थे। इस बार बच्चों ने बड़ी तल्लीनता से और शालीनता से रामलीला देखी और हजारों की भीड़ रही। कोरोना गाइडलाइन की वजह से हम लोग जो है कुर्सियाँ, 100 कुर्सियाँ बिछाते थे, 400 कुर्सियाँ आई थी लेकिन नहीं बिछाते थे क्योंकि गाइडलाइन है भैया, ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाना। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि स्टेडियम बना हुआ है और यहाँ पे घूमने वाले ही लोग घूमते रहते हैं, हमने उनको भी मना नहीं किया घूमने वालों, तो वो चारों तरफ स्टेडियम में लोग बाग बैठते थे, फुल स्टेडियम रहा है। दशहरे वाले दिन तो नियर अबाउट 6000 की संख्या थी। और जो मैं थाना विवेक विहार के पुलिस स्टेशन के सभी कर्मियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से 10 दिन रामलीला का मंचन बड़े अच्छे तरीके से कराया। लेकिन परमिशन नहीं आई। हमने अपनी फॉर्मेलिटी टोटल, मतलब पुरानी हमारे पास परमिशन थी, इसके बाद ग्राउंड की परमिशन, बिजली की सब चीज़ें पूरी कंप्लीट की हुई थी। अब हम देखेंगे परमिशन क्यों नहीं आई, वो भी हम जरूर देखेंगे। लेकिन कंप्लीट काम रहा और बड़े सुंदर तरीके से भगवान राम की लीला का मंचन हुआ। हमारे मुकेश नगर के लोगों ने, आसपास के लोगों ने बड़ा आनंद उठाया। अवधेश जी, मैं इसी पर बात एक कहूँगी। आपने कहा कि बहुत मंचन जो है लगातार अच्छा रहता और मुकेश नगर के बच्चों का भी आपने जिक्र किया। कार्यकर्ता आप आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इस रामलीला के माध्यम से आप समाज के हर वर्ग को छेड़ लेते हैं, चाहे वो पार्टी विशेष नहीं महत्व रखती, बस सामाजिक लोगों को आप जोड़ते हैं। वो उस पर एक मैं चाहती हूँ कि कुछ कहें इस पर आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात थी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, रामलीला होने से हर वर्ग का आदमी फायदे में होता है। देखिए, टेंट वाला टेंट लगाता है, साउंड वाला साउंड लगाता है, कलाकार जो है अपना अभिनव करती हैं, लाइट वाले होती हैं, वो अपना अलग काम करती हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे मजदूर, मतलब मेला लग नहीं सकता लेकिन पुलिस ने बड़ा सहयोग किया। हम चूंकि रामलीला ग्राउंड के अंदर हमने कोई मेला नहीं लगाया क्योंकि गाइडलाइन थी हमारे पास पे कि हमें कोई मेला नहीं लगाना, हमने किसी तरह का। लेकिन उसके बावजूद बाहर पूरी सड़क पे
छोटे छोटे कोई गुब्बारे लिए बैठा था, कोई खिलौने लिए जी, बैठा जी। था, तो उन लोगों को भी रोजगार मिला, और सब मैं लोगों मैं को। ये कहूँगी और कि जी, रोजगार के साथ साथ लोगों में, हमारे मुकेश नगर के बच्चों ने यहाँ पे जो बच्चा आया उन्होंने कहा भी मैं ये काम करूँगा, अभिनय करूँगा, मैं राम की सेना में हूँगा, मैं रावण की सेना में हूँगा, या मैं लक्ष्मण बनूँगा। तो उन्होंने कलाकारों को कलाकार हमारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उनको सजाया, उनको कला, और उन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से रामलीला की। तो हर वर्ग के लोग यहाँ पर, मुसलमान जी। जो हमारे अच्छा। मुसलमान थे वो भी हमारे मंच पे थे, हमारे सारे समाज के लोग हमारे मंच पे थे। जी, इसी कड़ी में मैं ये भी कहूँगी कि इनकी रामलीला इतनी अद्भुत रही कि चाहे वो पार्टी कोई भी हो, यानी कि मैं साफ-साफ ज़िक्र करूँ, भाजपा के भी लोग यहाँ शामिल हुए, रामलीला का आनंद लिया और इन्होंने उनका सम्मान भी किया। इसी कड़ी में सर आपसे ज़िक्र ये भी करूँगी कि झिलमिल में, अगर हम झिलमिल की बात करते हैं, तो झिलमिल में क्या विकास होगा, क्या बदलाव होगा आम आदमी पार्टी के आने के बाद? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। क्या होता है, निगम पार्षद बनने के बाद जी, पैसे कमाने की तरफ चल देते हैं लोग बाग। जी। वैसे बातें लोग बाग फैलाते हैं कि हम 5 करोड़ खर्च कर देंगे, 2 करोड़ खर्च कर देंगे, हमने 3 करोड़ खर्च कर दिया। मतलब वो 5 करोड़ 3 करोड़ पैसे कमाने के लिए खर्च करते हैं। मैं ना तो एक पैसा खर्च करता हूँ किसी तरह का, लेकिन हाँ, समाज में पैसे ज़रूरतमंद को ज़रूर खर्च करना जी, चाहिए। आपने सिलाई ज़बरदस्ती मशीन नहीं। बाँटी हैं, जी, आपने जी। कई मेरा काम किए हैं। ओपन चैलेंज है, आपको ये लगता है हमारी कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जी, और उसे आप समझते हैं कि ये सिलाई करके अपना रोज़गार चला सकती है, तो मैं तत्काल सिलाई मशीन दूँगा उसे, और उसे सीखना है तो सर सिखवाऊँगा कितनी भी। मशीनें बाँट दी अब तक? मैं पिछली दफ़ा भी अब मिली थी तो आपने तक बाँटी थी हमने मशीनें, देखी मैंने हमने आपकी। 80 मशीनें हम लोग जी, बाँट चुके यानी हैं। 80 परिवार सक्षम जी, कर दिए। 80 नहीं, उसमें से कुछ परिवार सक्षम नहीं हुए, कुछ जी, लोगों ने मशीनें रख ली ले जाके अच्छा, इसलिए हमने अब सेंटर शुरू किया है। अच्छा, सिलाई भी सिखाएँगे आप? हाँ, हाँ, अच्छा, इसलिए हमने सेंटर शुरू किया है, क्यों, मशीन तो हर घर को चाहिए। हाँ, कोई भी आ जाएगा, मशीन दे दो जी, हुँ, और चाहिए भी, इसमें क्या बात है, हमारे घर में भी मशीन है, मेरी सही श्रीमती बात भी है। सिलती हैं। जी, तो मशीन तो लेकिन ये मशीन देने का जो उद्देश्य है हमारा, हमारी बहन, बेटी, माँ स्वावलंबी बने, स्वावलंबी, महिलाएं स्वावलंबी बने, जी, तो इसीलिए हम सिलाई मशीन देते हैं। मैं ओपन चैलेंज कहता हूँ, कोई भी 2 आदमी आके कहें कि इसको ये सिलाई मशीन करके अपना रोजगार चलाना चाहती है, उसी टाइम पे सिलाई मशीन दूंगा। साथ ही शिक्षण भी देंगे, सिखाएँगे बिल्कुल, भी। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे पूर्णतः बढ़िया तरीके से सिलाई सिखाएंगे। जी, इसी कड़ी में कुछ बदलाव की बात आपने अभी हमसे कही थी, वो कुछ 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप देखिए, दर्शकों के सामने रखें। एमसीडी का कोई खास काम नहीं होता है मेन, और दूसरे लहजे में कहें तो सारा काम एमसीडी का होता है। सही बात है। हमारे जीवन में सबसे पहले सफाई की बात आती है, जी, तो हमारे कर्मचारी हैं। देखिए, एमसीडी में कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, सिर्फ क्या होता है, जब हम पैसे लगा देते हैं तो उसके बाद हम कमाने में लग जाते हैं। हुँ, 100 कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 80 की तनख्वाह जेब में रख रहे हैं लोग बाग, उसमें अधिकारी भी बांट रहे हैं और नेता भी बांट रहे हैं, सारे काम करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष होने के नाते जो भी मेरे यहाँ से बनेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चेहरा हो सकता है अलग, लेकिन धारणा और काम करने की क्षमता वही रहेगी हमारे आदमी की, कोई भी होगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है। मैं गड्ढा मुक्त सड़क दूंगा एमसीडी की। मैं, आप पेड़ पौधे, जो भी कहेगा कि मुझे पौधे लगाना, उसके घर पे सर्विस दूंगा, उसकी जिम्मेवारी होगी देखभाल की, और हम पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ कर्मचारियों की कमी नहीं है एमसीडी की, ठीक है। सिर्फ हमें कार्य करने की क्षमता की कमी है। इसी तरीके से कोई भी काम है एमसीडी का, वो हमारे ऑफिस से होगा। एमसीडी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी किसी को भी। आज भी हालांकि नेट के ऊपर निकलती हैं, लेकिन मैं उस समय ये कोशिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, तो यदि बेटी का जन्म हुआ है तो मैं उसका जन्म प्रमाण पत्र मैं खुद ला के दूंगा, और मिठाई का डिब्बा दूंगा उसके यहाँ, क्या बात है ना। इसी तरीके से यदि मृत्यु भी स्वाभाविक है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होगी तो उसके घर वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, उससे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र उसके घर पहुंचेगा। अभी हमारी जिम्मेवारी होगी, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, और मृत्यु प्रमाण पत्र उसके घर पहुंचेगा, सुख संदेश लेटर के साथ, हमारे जी, विधायक का और हमारे पार्टी के लोगों का।
और इसी तरीके से क्षेत्र में जो भी काम होगा वो हम लोग मान लो कोई 20 गज का मकान बना रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उस 20 गज के मकान वाले को 10 कट्टे सीमेंट के साथ दूंगा, क्योंकि वो छोटा सा मकान बना रहा है। और उससे निवेदन करूंगा कि एट एनी कॉस्ट नीचे का पोर्शन छोड़े वो पार्किंग के लिए, और ऊपर बनाए, थोड़ा सा और बढ़ा के बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बनवाएंगे हम और लोगों को सहयोग करेंगे पूरी तरीके से। और चूँकि दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप देख रहे हैं हमारे प्रिय विधायक माननीय रामनिवास गोयल जी 24 घंटे सेवा में रहती हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद कल उनका फ़ोन आया कि भाई वो ऐसे वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मतलब बराबर क्षेत्र में वो लगी रहती हैं सेवा में। तो हम लोग सब काम करेंगे और एक नया वातावरण पैदा होगा, हरा भरा हरी भरी दिल्ली होगी और सुंदर दिल्ली होगी। निश्चित तौर पर अगर इनकी बात करें तो जैसा कि इन्होंने जिक्र करा अवधेश जी ने कि ये जो निगम चुनाव होगा ये परिवर्तन होगा पूरी दिल्ली में। और झिलमिल की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी, हालांकि अभी पार्टी अपने भी कुछ वादे लेकर के आएगी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बेसिक स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो काम ये कर सकते हैं या फिर जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ साझा की। और